गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले हम केमिस्ट्री में जो चल रहे हैं हमारे वो चल रहा है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चल रहा है और इसमें दो लॉ ऑफ पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा होता है लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट कह सकते हो या कंपोजिशन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। उम्मीद करते हैं वो दोनों लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आज हम अगला पढ़ाने वाले हैं, और जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, क्या लिखा है? स्थिर सरल गुणित अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम। तो इसको सही यही रहेगा, हम कहें गुणित अनुपात का नियम तो बेहतर रहेगा। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम, ये सही कर दे रहे हैं, गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम सही कर लेना। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये क्या कहता है? अब जैसा कि हमने हर लॉ में एक काम किया है, पहले आपको एग्जांपल दिया है फिर लॉ समझाया है, इसलिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। हम आते आते लॉ झोंकने लगे, आपको पता ही नहीं क्या होना है, तो कैसे समझोगे? तो पहले चीजों को समझो, उसके बाद फिर उसको लिखने की कोशिश करो। तो हम देखते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने कुछ चीज आपके सामने लिखी है, आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो मित्रों हम केवल दोस्तों ये काम नहीं करते कि आप आए और उड़ना स्टार्ट कर दिया, पहले समझो चीज को, तब मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें क्या चीज है, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के ये इतने कंपाउंड बना सकते हैं या इतने कंपाउंड्स ये बनाते हैं। जो आपका नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, पर ये आपस में रिएक्शन करके ये सब बनाते हैं। लेकिन इन सबसे क्या मतलब है, क्यों लिखा है? इससे ये मतलब है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, हमको ये निकालना है। बात समझिए कि नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये किस तरीके से रिएक्शन करता है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखो इसमें जो है नाइट्रोजन के दो हैं तो आप लिखोगे 28:16 का रेशियो आया। इसमें 14, एक अकेला नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है, 14 हमने लिख दिया, और 14 इसका कितना है? 16। इसके बाद कितने आएंगे? 28। अरे दो नाइट्रोजन है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो लिख दिया हमने। फिर इसके बाद ये कितना आएगा? 16 48 हो जाएगा ये। ठीक, और उसके बाद इसका लेंगे तो ये 28 फिर है, और ये कितना है? 64। ठीक, इसके बाद ये 28 ले लें, फिर ये कितना आएगा? 80। तो बात समझिए, देखो यहां पर चीज जो है थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 28 × 32। अब ये 28 ग्राम, ये 20 ग्राम, ये 20, ये 28। नाइट्रोजन हर जगह 28 है, और नाइट्रोजन पहले किससे रिएक्शन कर रही है? 16 से, फिर किससे कर रही है? 32 से, फिर किससे कर रही है? 48 से, फिर किससे कर रही है? 64 से, फिर किससे कर रही है? 80 से। इसका एक डेफिनेट अमाउंट है, एक निश्चित मात्रा है, एक तत्व की, एक एलिमेंट की डेफिनेट अमाउंट हो गया। और दूसरे का क्या है? दूसरे का जो है 16 से, फिर 32 से, फिर 48 से, 64 से, 80 से। क्या देख रहे हैं? ये जो 28 ग्राम 28 ग्राम है वो या तो रिएक्शन करती है 16 से, या रिएक्शन करती है उसके दुगने से यानी कि 32 से, या रिएक्शन करती है 48 से, या रिएक्शन करती है 64 से, या रिएक्शन करती है 80 से। क्या समझे? देखो ये समझे, इसका जो डेफिनेट अमाउंट है वो या तो 16 से 16 से कंबाइंड हो रहा है, या उसके दुगने से हो रहा है, बीच से नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, यानी इसको रेशियो जो आएगा वो 1:2:3:4 कितना हो जाएगा? 5। तो ये 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने, यानी ये इसका मल्टीपल है। ये इसका कैसा है? 3 टाइम्स है। ये इसका कैसा है? 4 टाइम्स है। ये इसका कैसा है? 5 टाइम्स है। तो एक डेफिनेट एलिमेंट का अमाउंट जो दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, वो जब रिएक्शन करता है तो उसका अमाउंट मल्टीपल में होता है।
बीच वाले से रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा नहीं हुआ कि 16 का उसने 20 से कर लिया और 25 से कर लिया, नहीं, या तो वो 16 से करेगा, या वो इसके दुगने से करेगा, या वो इसके 3 गुने से करेगा, या वो इसके 4 गुने से करेगा, या उसके 5 गुने से करेगा, इसके बीच में नहीं करता है। एक एलिमेंट का डेफिनेट अमाउंट दूसरे एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, ठीक, और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बना रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक मल्टीपल मिलेगा आपको। ठीक, समझ, जैसे अब नहीं समझे तो ये समझ लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके 2 बना रहे हैं। यहां कार्बन कितना है, 12 है, यहां ऑक्सीजन कितना है, 16 है। भाई 12 ग्राम कार्बन ने 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन की। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, 12 ग्राम ही, मानी 12 ग्राम ही कार्बन रहा। अब किससे कर रहा है, 32 से। ये इसका कितना हुआ, दुगना। बीच में उसने रिएक्शन की, किसी ने नहीं की। तो एक एलिमेंट का जो डेफिनेट अमाउंट होता है, अगर दूसरे से रिएक्शन करके 2 से ज्यादा कंपाउंड और मोर देन 2 कंपाउंड बनाता है, तो इसमें यह देखा गया है कि एक एलिमेंट का डेफिनेट अमाउंट जब दूसरे से जुड़ रहा होता है, ऐड हो रहा होता है, कंबाइंड हो रहा होता है, तो वो कंबाइंड जो होता है वो मल्टीपल में होता है, कंबाइंड मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो मित्रों ये आपको लिखना है इतना, दोस्तों इतना लिखना है, और हम पहले समझा चुके हैं लेकिन फिर समझा दे रहे हैं। देखो जैसे इसमें हमने क्या कहा था, ये 28 और 16 है, ये 14 और 16 है, इसको हम 28 और लिख सकते हैं 32, क्योंकि दोनों से 200 मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर जो रेशियो आ रहा है 28 और 48 आ रहा है, यहां पर इतना आ रहा है। अब जैसे यहां पर 28 है, यहां पर 28 है, यहां पर 28 है, यहां पर 28, यहां पर एक तत्व की निश्चित मात्रा है, और दूसरा जो उससे जुड़ रहा है सरल गुणित अनुपात में जुड़ रहा है, एक सिंपल रेशियो में जुड़ रहा है, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कहा ना आपने, 2 टाइम्स, तो रेशियो तो आना ही आना है। ठीक, यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ये जो दूसरा जुड़ रहा है, जैसे मान लो नाइट्रोजन का फिक्स अमाउंट हो गया, और ऑक्सीजन जो है उससे जुड़ रहा है या तो 16 या 32 या 48 या 60 या 80। ठीक, तो एक एलिमेंट के फिक्स रेशियो से दूसरा जो जुड़ता है वो उसके मल्टीपल में जुड़ता है, या हम कहें रेशियो में जुड़ता है, बात एक ही चीज है। मल्टीपल होगा तो वहीं पर रेशियो होगा, जैसे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, इस तरीके से। तो ये भी चीज ऐसी है। ठीक, समझ लीजिएगा ध्यान से कि नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स है, कितना, 28 यहां भी है, 28 यहां भी है, 28 यहां भी, हर सब में 28 है। अब ऑक्सीजन का क्या है, तो ये बच्चों को समझने वाली बात यही है कि नाइट्रोजन कैसा है, फिक्स है, निश्चित है, लेकिन ऑक्सीजन कैसा है, या तो 16 गुना या उसका दुगुना, मतलब कितना हुआ, 2 टाइम्स, 1:2 का रेशियो आएगा इन दोनों में, या फिर उसका 3 गुना, तो इसमें इसका कैसा होगा, 3 टाइम्स, यानी 1:3 का रेशियो आएगा इसमें, या उसका 4 गुना, या उसका 5 गुना। ठीक, तो यही चीज में लिखी हुई है, अपना ये लिख लोगे। और अदर एग्जांपल में हमने डाल दिया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाते हैं, तो इसमें 12 ग्राम और ये 16 ग्राम, फिर ये 12 ग्राम और ये कितनी है, 32 ग्राम। तो इसमें देखें ये इसका कैसा है, 2 टाइम्स है। अगर इन दोनों का रेशियो निकाले तो क्या आएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा, सिंपल रेशियो आएगा, नहीं आएगा। तो यही है गुणित अनुपात का नियम। ठीक, ऐसे ही इसमें देखेंगे, तो इसमें 32, कौन, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन कितना है, 32। ठीक, उसके बाद यहां पर फिर 32 है, और ये कितना हो गया, हाँ 48। ठीक, ये तो इसमें भी रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे लॉ की तरफ। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। हाँ, तो अगला हमारा लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन का नियम। इसको गैलुसैक ने दिया था, और ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि भैया कोई रिएक्शन हो रही है, ऐसे समझो बच्चे लोगों, इस तरीके से समझो कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है। अब भैया रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट तो बनेगा, तो जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है, आयतन है, और जो प्रोडक्ट का आयतन है जो बाद में बना है, उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, सिंपल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, सरल अनुपात होता है।
ठीक, तो देखते हैं कैसे। अब आप देखो लिख दिया हमने। अब आप कहेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो समझो पहले, फिर समझ लो एक बार। एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए। जैसे क्या, आपने हाइड्रोजन ली, मान लो ली, आपने कहा ली, ये हाइड्रोजन ले ली। आपने कहा हमने क्लोरीन ली, ये क्लोरीन ले ली। समझ लो बात को, ये हाइड्रोजन ली, ये क्लोरीन ली। अब इसके नीचे क्या कहोगे, या तो कहोगे 1 मोल या कहोगे 1 लीटर। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक ही लिया गया। तो हमने कहा ये कितना लिया गया, 1 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ठीक। और ये जब कंबाइंड हुई तो बनाया इसने 2HCl, कितना बनाइए, 2 वॉल्यूम। अब समझो बात को, क्या आया 1:1 और इस क्या आ गया 2। बोलो आया नहीं आया? ये क्या, ये इसके क्या पॉइंट लगा है, नहीं लगा है। तो ये इसका सिंपल रेशियो है 1:1 का। फिर ये इसका 2 टाइम्स है, ये भी, ठीक, समझो फिक्स रेशियो में है, सरल रेशियो है, सिंपल रेशियो ये भी है, ठीक, समझे नहीं। जैसे रिएक्टेंट ये हो गए, अभिकारक ये हो गए, उत्पाद ये हो गए। गैस ये भी है, गैस ये भी है, गैस ये भी है। हम इसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज ना करें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक आयतन, एक वॉल्यूम और हाइड्रोजन और एक आयतन क्लोरीन, एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन रिएक्शन करके 2 आयतन HCl बना रही है, 2 वॉल्यूम HCl बन रहा है। तो इसमें रेशियो कैसा आ रहा है, सिंपल आ रहा है। नहीं समझे, फिर एक और एग्जांपल लो। अब हमने क्या किया, हमने नाइट्रोजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, ये ले लिया। ये कितना लिया, तो आप कहोगे 1 वॉल्यूम, एक आयतन। ये कितना होगा, अरे बैलेंस कर लो रिएक्शन, यार 3 लिखना पड़ेगा यहाँ, तभी तो बनेगा 6। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 3 दूनी 6, तो 6 तब हो जाएगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 ही नाइट्रोजन है तो 2 है, ठीक। तो यहाँ पर 1 वॉल्यूम ये ले लिया, यहाँ भैया कुछ नहीं लिखा है, तो एक वॉल्यूम ये नाइट्रोजन, एक आयतन नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है, 3 के साथ रिएक्शन किया और ये कितना बनाया 2। तो बताओ ये रेशियो, ये V, ये V, ये क्या रेशियो आया। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ठीक। मतलब रेशियो यही तो आया कि यहां से हम ये हटा दें, यहां से हम ये हटा दें, यहां से हम ये हटा दें, 1, यही तो रेशियो आ गया। और ये सिंपल रेशियो नहीं है, क्या ये पॉइंट में है, नहीं है, ठीक। तो ये हो गया कितना 1 वॉल्यूम प्लस ये कितना हो गया 3 वॉल्यूम, और ये किसका कर रहा है 2 के साथ रिएक्शन, 2 वॉल्यूम बन रहा है, ठीक। तो समझो बात को, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बनाता है क्या चीज, अमोनिया। तो रेशियो कैसा है 1:3:2 का कितना आ गया 2। तो सिंपल रेशियो आ गया। तो इनमें और इनमें एक सिंपल रेशियो होता है, यही ये लॉ कहता है। देख लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसीय है, रिएक्शन हो रही, बन रही है, तो इनमें इनके साथ जो है रेशियो कैसा होगा, सिंपल होगा। जब गैसें परस्पर रासायनिक क्रिया करती हैं तो समान तापदाब उनके अभिकारी आयतनों में यानी इनमें, और अब क्रिया के बाद जो बने उत्पाद है उनके उन गैसीय आयतनों में सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात है। कोई ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेगी जिसमें गड़बड़ हो, ठीक, लेकिन गैसीय होना चाहिए। ओके, तो आज ये लॉ कंप्लीट हो गए। थैंक यू भैया, लाइक और शेयर कर दिया करो।